निदेशक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के प्रबंधन और संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। उत्पादक कंपनी में निदेशक किसानों या उत्पादकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और कंपनी की नीतियों, योजनाओं और विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581 से 581 ZT तक विशेष रूप से उत्पादक कंपनी से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करती है। उत्पादक कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति। पहला, न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या। प्रत्येक उत्पादक कंपनी में न्यूनतम 5 और अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं। यदि कंपनी में कोई संस्था यानी इंस्टीट्यूशनल मेंबर हो तो वह अपने प्रतिनिधि को निदेशक बना सकती है। दूसरा, प्रथम निदेशक। उत्पादक कंपनी के गठन के समय जिन लोगों ने कंपनी का पंजीकरण कराया वे प्रथम निदेशक माने जाते हैं। इनकी अवधि अधिकतम 1 वर्ष की होती है, जब तक वार्षिक आम सभा यानी AGM में नए निदेशक नहीं चुने जाते। तीसरा, निदेशकों का निर्वाचन। प्रथम AGM में सदस्यों द्वारा निदेशक चुने जाते हैं। एक निदेशक का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का हो सकता है। पुनर्नियुक्ति संभव है। चौथा, स्वतंत्र निदेशक। यदि सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हो तो सरकार एक स्वतंत्र निदेशक को नामित कर सकती है। पांचवा, अर्हता। सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अक्सर निदेशक सदस्य होते हैं। वह व्यक्ति अयोग्य है जो दिवालिया हो, मानसिक रूप से अक्षम हो या किसी आपराधिक कार्य में दोषी ठहराया गया हो। निदेशकों के कर्तव्य एवं दायित्व। पहला, निष्ठा एवं ईमानदारी। निदेशक को कंपनी के प्रति वफादार रहना चाहिए और किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत लाभ नहीं लेना चाहिए। दूसरा, प्रबंधकीय कर्तव्य। उन्हें कंपनी की नीतियों, निर्णयों और कार्यप्रणाली का निर्देशन करना होता है। तीसरा, गोपनीयता बनाए रखना। कंपनी की आंतरिक जानकारी को गोपनीय रखना निदेशक का कर्तव्य है। चौथा, वित्तीय जवाबदेही। यदि निदेशक कंपनी की वित्तीय स्थिति से जुड़े झूठे दस्तावेज बनाता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पांचवा, कानूनी पालन। कंपनी अधिनियम, अन्य विधियों और नियमों का पालन कराना निदेशकों की जिम्मेदारी होती है। छठा, नुकसान के लिए दायित्व। यदि निदेशक की लापरवाही या धोखाधड़ी के कारण कंपनी को नुकसान होता है तो वह निजी तौर पर दायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की। धारा 581O जो निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित है। फिर है धारा 581P जिसमें कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और आखिर में धारा 581Z जो निदेशकों के कर्तव्य और दायित्व पर प्रकाश डालती है। चलिए एक प्रासंगिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक उत्पादक कंपनी के निदेशक ने बिना सभी सदस्यों की सहमति के भूमि खरीद ली और कंपनी को बड़ा घाटा हो गया। ऐसे में वह निदेशक अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उत्तरदायी होगा और कंपनी उससे क्षतिपूर्ति यानी कॉम्पेंसेशन की मांग कर सकती है। अब विद्वानों की राय भी जान लेते हैं। गोपाल कृष्णन के अनुसार निदेशक केवल कंपनी के अंग नहीं बल्कि उसके नैतिक पथ प्रदर्शक होते हैं। उत्पादक कंपनियों में निदेशकों की ईमानदारी और सामाजिक दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, उत्पादक कंपनी में निदेशक की नियुक्ति एक संरचित प्रक्रिया है जो सदस्यों की सहभागिता पर आधारित होती है। निदेशकों के ऊपर कंपनी की नीति, कार्यप्रणाली और ईमानदारी पूर्ण संचालन की जिम्मेदारी होती है। यदि वे अपने कर्तव्यों में लापरवाही करते हैं तो वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं। तो चलिए संक्षिप्त नोट्स पर नजर डालते हैं। उत्पादक कंपनी में निदेशक की बात करें तो कंपनी में 5 से 15 निदेशक हो सकते हैं। प्रथम निदेशक कंपनी के पंजीकरण के समय ही नियुक्त किए जाते हैं और उनका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकता है। निदेशकों का निर्वाचन AGM में किया जाता है। केवल योग्य व्यक्ति ही निदेशक बन सकते हैं। निदेशकों के कर्तव्यों की बात करें तो उन्हें ईमानदारी और निष्ठा से काम करना चाहिए, गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, वित्तीय जवाबदेही निभानी चाहिए, कंपनी कानूनों का पालन करना चाहिए और यदि कंपनी को हानि हो तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी लेनी होती है। दायित्व की बात करें तो लापरवाही, धोखाधड़ी या गैर कानूनी कार्य पर निदेशक जिम्मेदार होते हैं। कंपनी को नुकसान पहुंचाने पर हर्जाना देना पड़ सकता है और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही भी संभव है। प्रमुख धाराएं हैं धारा 581O नियुक्ति, धारा 581P कार्यकाल और धारा 581Z दायित्व। अब निदेशक की परिभाषा पर बात करते हैं। सबसे पहले निदेशक की परिभाषा क्या है, फिर
उत्पादक कंपनी में निदेशकों की संख्या कितनी हो सकती है? प्रथम निदेशक कौन होते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है? एजीएम में निदेशकों का निर्वाचन कैसे होता है? कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति के नियम क्या हैं? निदेशक बनने की अर्हता और अयोग्यता क्या है? निदेशकों के कर्तव्य कौन कौन से हैं? निदेशकों की उत्तरदायित्व या दायित्व क्या है? कानूनी प्रावधान यानी धाराएं कौन कौन सी लागू होती हैं? साथ ही केस उदाहरण और विद्वान की राय भी जानेंगे। अंत में निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। चलिए अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, उत्पादक कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक अनिवार्य हैं? ए 2B 3C 5D 7। दूसरा सवाल, उत्पादक कंपनी में अधिकतम निदेशकों की संख्या क्या हो सकती है? ए 10B 12C 15D 20। तीसरा सवाल, निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित कौन सी धारा है? ए 581 AB 581 OC 581 ZD 582। चौथा सवाल, किस प्रकार का निदेशक सरकार द्वारा नामित किया जा सकता है? ए प्रबंध निदेशक, बी कार्यकारी निदेशक, सी स्वतंत्र निदेशक, डी सहायक निदेशक। पांचवा सवाल, यदि कोई निदेशक कंपनी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है तो वह ए दोष मुक्त होगा, बी कंपनी को क्षतिपूर्ति देगा, सी पदोन्नत किया जाएगा, डी एजीएम में नामित किया जाएगा। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।